पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक 15। पांचजमेयम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्र दद्मो महाशिंक भीमकर्मा वृकोद्र। हिंदी व्याख्या। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध की तैयारी में तीन महत्वपूर्ण पात्रों श्री कृष्ण, ऋषिकेश, अर्जुन, धनंजय और भीम, वृकोदर के शंख बजाने का वर्णन किया गया है। पांचजमेयम ऋषिकेशो, श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। 1। ऋषिकेश श्री कृष्ण का एक नाम है जिसका अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। 2। पांचजन्य श्री कृष्ण का दिव्य शंख है जिसे उन्होंने बजाया। ये शंख श्री कृष्ण की दिव्यता और शक्ति का प्रतीक है। देवदत्त धनंजय, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। 1। धनंजय अर्जुन का एक नाम है जिसका अर्थ है धन को जीतने वाला। 2। देवदत्त अर्जुन का शंख है जिसे उन्होंने बजाया। ये शंख उनकी वीरता और साहस का प्रतीक है। पौंड्र दद्मो महाशिंक भीमकर्मा वृकोद्र, भीम ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। 1। भीमकर्मा भीम का एक विशेषण है जिसका अर्थ है महान कार्य करने वाला। 2। वृकोदर भीम का एक नाम है जिसका अर्थ है भेड़िए के पेट वाला। 3। पौंड्र भीम का विशाल शंख है जिसे उन्होंने बजाया। ये शंख उनकी अदम्य शक्ति और उत्साह का प्रतीक है। विस्तार पूर्वक व्याख्या। इस श्लोक में युद्ध की प्रारंभिक स्थिति को दर्शाया गया है जहां पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धा अपने अपने शंख बजा रहे हैं। ये शंखनाद केवल युद्ध के प्रारंभ का संकेत नहीं है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि ये योद्धा अपनी अपनी विशेषताओं और अद्वितीयताओं के साथ इस महायुद्ध में शामिल हो रहे हैं। श्री कृष्ण, ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, जिन्होंने पांडवों का मार्गदर्शन किया और धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन का सारथी बनकर इस युद्ध में भाग लिया। पांचजन्य का शंखनाद उनकी दिव्यता और इस युद्ध के आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। अर्जुन, धनंजय, महान धनुर्धर और नायक, जिन्होंने देवदत्त शंख बजाया। उनका शंखनाद उनके दृढ़ संकल्प और युद्ध कौशल का प्रतीक है। देवदत्त का अर्थ है दिव्य दत्त, जो अर्जुन की ईश्वरीय सहायता और उनकी युद्ध में श्रेष्ठता का सूचक है। भीम, वृकोदर, बलशाली और विशालकाय योद्धा, जिन्होंने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। उनका शंखनाद उनकी अद्वितीय शक्ति और शक्ति का प्रतीक है। भीमकर्मा भीम के महान और असाधारण कार्यों का बखान करता है। ये श्लोक यह भी दर्शाता है कि पांडव पक्ष न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी इस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम के शंखनाद से पांडव सेना में उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है, और ये शंखनाद कौरव सेना के लिए एक चेतावनी के रूप में गूंजता है कि वे एक कठिन और निर्णायक युद्ध के लिए तैयार रहें। इस प्रकार इस श्लोक से ये स्पष्ट होता है कि महाभारत का युद्ध केवल हथियारों और योद्धाओं का युद्ध नहीं है, बल्कि ये धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है, जिसमें प्रत्येक योद्धा अपनी अपनी विशेषताओं और गुणों के साथ शामिल हो रहा है।